उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिली हुई होती। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको एक बात और कह रहा है, सर वो कौन सी बात कह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लो इसमें जो आप लोग विलायक यहाँ से लेकर के बैठे हो, कह रहे हैं कि सर अगर ये जो विलायक लिए हो, अगर ये विलायक आपके पास और करें बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं, वो बच्चों हमारे पास में रहे तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है ये कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के हमारे पास में ये विलयन हो सकते हैं। तो चलिए आज पहले हम लोग ये देखते हैं कि पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा था और हमने आपको क्या समझा चुका हूँ। तो ध्यान से समझना, पिछली क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था विलय के आधार पर विलयन क्या होते हैं। जैसे तन विलयन बच्चों हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर सांद्र विलयन क्या होगा, संतृप्त क्या होगा, असंतृप्त क्या होते हैं, और यहीं से हमारे पास अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। इसका जिक्र हमने बखूबी कर दिया है। जो बच्चे नहीं देखे जाकर के पिछली क्लास में पहले उन चीजों को देख ले, तब नए सिरे से कहानियां आप लोगों के लिए जोरदार समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों आज देरी ना करते हुए पहले हम लोग ये क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं चीजों को कि हमारे पास में चीजें क्या बन करके जाएंगी। चलिए समझते हैं पहले कि सर हमारे पास में ये क्या चीजें बन करके जाएंगी। अब बच्चों अगर यहाँ से हमारे पास में जिक्र करेगा कि सर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन क्या होते हैं, थोड़ा हमें इसके बारे में आप जिक्र कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। हमने कहा थोड़ा सा आज हम बैकग्राउंड चेंज करके पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि चीजें और कैसे ज्यादा विधिवत समझ में आती है। समझिए बच्चों, तो कह रहा है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर सर विलयन क्या होता है। थोड़ा सा एक मिनट चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है बच्चों। जी हाँ, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ से बच्चों देख के चलते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन हमारे पास में होते हैं, वो सर कितने प्रकार के विलयन हमारे पास में बन करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देख के चलते हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से ये टॉपिक लेकर के चलेगा कि सर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो कौन कौन से विलयन जाएंगे, तो सर पहला क्वेश्चन हमारे पास में यही रहेगा कि यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे बच्चों, ये क्या रहेगा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सर इसको हमसे पूछेगा भौतिक अवस्था के आधार पर, ये सर हम लोगों से देख करके चलेगा कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो सर कितने टाइप के विलयन हमारे पास में बन करके जाएंगे, ये जिक्र बच्चों ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर इसके पास में जो विलयन होता है ना, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर केवल और केवल 3 प्रकार के विलयन होते हैं। एक तो हमने कहा कि सर जो हमारे पास में पहला विलयन होगा सर इसे हम लोग यहाँ से बोल करके चलेंगे, सर ये हमारे पास में जो होगा ठोसीय विलयन होगा। इस वाले को सर हम लोग बोल करके चलेंगे ठोसी विलयन। और दूसरे वाले को हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये जो विलयन हमारे पास में होते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं सर कि ये द्रवीय विलयन होगा। और तीसरे वाले को सर हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये हमारे पास में कैसे होते हैं, इसे बच्चों हम लोग बोल करके चलेंगे कि ये हमारे पास में कैसे विलयन कहला देते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन होता है। तो अवस्था के आधार पर, भौतिक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं सर, ये हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ठोसी विलयन हो जाएगा, एक तो हमारे पास में द्रवीय विलयन हो जाएगा, एक हमारे पास में ऐसा विलयन हो जाएगा जिसे क्या कहा जाता है, गैसीय विलयन कहा जाता है। ध्यान से समझना, ठोसी विलयन का मतलब क्या होगा, मतलब ऐसी चीजें जो आपस में मिली हुई हैं लेकिन वो पूरी तरीके से क्या है, ठोस है। इस प्रकार के विलयन को कैसा बोल देते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। हमको आप लोग एक बात ये बताओ, लड्डू आप लोग खाते हो, लड्डू में चीनी मिली हुई है कि नहीं, लड्डू में मोतीचूर का दाना है कि नहीं, तो लड्डू पकड़ते हैं तो वो ठोस होता है, मतलब एकदम ठोस होगा, बही तो जा नहीं रहा है कि लड्डू पकड़ेंगे बस वो बह गया, तो वो ठोसी विलयन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमने कहा कि जैसे दूध होता है, दूध में चीनी मिला दो तो ये कैसा विलयन है यार, ये हिल रहा है, हिल रहा है तो कैसा है, द्रवीय विलयन होता है। और गैसीय विलयन क्या होगा, जैसे एक गुब्बारा ले लो, उस गुब्बारे के अंदर तुमने एक बार हाइड्रोजन गैस डाल दिया, उसी गुब्बारे के अंदर तुमने एक बार क्या डाल दिया, ऑक्सीजन गैस डाल दिया। अब दोनों जब आपस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो हम लोग कह देंगे भाई ये देखो दोनों गैसें इकट्ठा हो गई है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये गैसीय विलयन कहलाता है। तो ठोसी विलयन मतलब जो ठोस जैसा दिखे हमको, गैसीय विलयन मतलब जो हवा जैसा हमको दिखे, और द्रवीय विलयन मतलब क्या होता है, जो पानी जैसा एकदम हलकता हो, वो क्या होता है, द्रवीय विलयन कहलाता है। तो एग्जाम्पल इसमें समझ करके रखना कि सर अगर आपसे कभी भी इसके एग्जाम्पल पर बहस कर लेगा तो सर जैसे आप लोग देखना, कहते हैं कि सोना जो होता है भाई साहब ना, ये जो महिलाएं सोने को क्या करती है, पहनती हैं। अब सोनार कभी प्योर सोना दे ही नहीं सकता है। अगर सोनार प्योर सोना दे दे तो जो महिलाएं का सोना होता है भाई साहब, पहले पहले ना सोना इतना मुलायम होता है वो तन करके एकदम से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसलिए सोने को बनाते समय सोने में तांबा मिला दिया जाता है। तो सोने में तांबा मिला देने से सोना कठोर बन जाता है, जल्दी से उसकी आकृति खराब नहीं होती है। जैसे कभी आटा सानते रहो तो आटवा सानते हुए आटवा एकदम गील हो जाता है, जब आटा एकदम से क्या होगा, गील हो जाएगा तो थोड़ा बहुत उसमें से और सूखा आटा मिला लेते हैं। अब सूखा आटा मिला करके क्या करते हैं, जब गूंथ देते हैं, सान देते हैं, तो वो आटा टाइट हो जाता है। उसी प्रकार से सोना बहुत लचीला होता है। शुद्ध सोने का अगर मंगलसूत्र किसी को पहना करके बना दोगे तो मंगलसूत्र जो बना होगा उसका आकार क्या होगा, बिगड़ जाएगा। हमने कहा जैसे कि मेरे मरने के बाद में अगर तुम मेरी मूर्ति को सोने में बनाना चाहोगे, भाई साहब ऐसा कौन करेगा। अगर ये बताओ मेरी मूर्ति होगी, ये मान लो मैं हूँ, अब बताओ अगर ये मैं हूँ यहीं से,
तो अगर तुम क्या करना चाहोगे, ये मान लो मैं ऐसा लड़की जैसा क्यों बना रहे हैं भाई साहब, मेरे बाल तो ऐसे ही है ना, छोटे छोटे। चलो अगर मैंने कहा ये भाई साहब मैं हूँ, तो अगर इस मूर्ति को तुम सोने की बनाओगे और सोने की बना करके का तुम कहीं पर मजबूती वाली जगह पर बच्चों क्या करोगे, टांग दोगे, तो कुछ टाइम के बाद तुम जब मुझे देखोगे ना, तो भाई साहब मैं यहाँ पर टंगा तो रहूंगा, लेकिन वो मेरी मूर्ति क्या रहेगी, गायब रहेगी सर। वो एक केवल सीधी कील बन करके रह जाएगी। इसका मतलब इसका तानेंगे, तनने के कारण लटकी रहेगी, तनी रहेगी, और इतना मुलायम है कि ये एकदम से क्या होगा, इसका आकार बिगड़ जाएगा। जैसे गीला आटा ले लो, आटे को ले लो तो एकदम ऐसे उठाओ तो आटा एकदम क्या होता है, बूंद 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 एकदम से क्या होगा, बन जाएगा। इस तरीके से आटा होता है। तो कभी भी अगर ऐसी समस्या दिखाई दे तो इन सबके चक्कर में मत पड़ा करो, कि सोना प्योर हमेशा क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसलिए सोना एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, तो कह रहे हैं कि सर जो सोना होता है वो सर सोना ना विलियन होता है। तो सर सोना किस प्रकार का विलियन होता है बच्चों, तो हमने आप चलिए, तो बच्चों कह रहा है कि जो सोना होता है ना, वो सोना एक प्रकार का क्या होगा बाबू, विलियन होता है। तो सोना किस प्रकार का विलियन होता है, कह रहे हैं कि सोना ठोसीय विलियन होता है। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से बात करें तो सोना कैसा विलियन होता है, सर सोना जो होगा वो ठोसीय विलियन होगा। इसमें हमने कहा कि जो भी हमारे पास में क्या होता है, सोना होता है, सोने में मिला तो होता है भाई साहब एक चीज हमारे पास में क्या होगा, सोना। और सोनों में बच्चों हमारे पास में जो मिला होता है वो क्या मिला होगा, वो तांबा मिला होता है। तो सोना और तांबा दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, तो सोना हो गया एक। बाबू साहब आप लोग यही से समझते हो, दूसरा नंबर पे मैं बता रहा हूँ कि सर हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, सर पीतल होता है। पीतल में क्या मिला होगा, हमने कहा कि पीतल तब बनता है जब तांबा को मिला देते हैं, और यहीं से हम लोग किसको मिला देते हैं, जिंक को। तो एक हमारे पास में धातु बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कहा जाता है। तो इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब जितने प्रकार के मिश्र धातु है ये सब क्या है, ठोसी विलयन है। आपका घर बना है, मकान बना है, ये मकान कैसा है, ठोसी विलयन होता है। जो कि ईंटा बालू सीमेंट सब आपस में मिले हैं तो ये कैसे विलयन होता है, ठोसी विलयन। तो जो चीजें ठोस होंगी वो कैसी होती हैं, वो ठोसीय विलयन कहलाती है। किसी भी एक पैसे की समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझो पहले। अब यहाँ से आपको कहेगा सर द्रवीय विलयन क्या होगा, इसका मतलब सर द्रवीय विलयन रहेगा ना जो हिलता हुआ आपको मिल जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, द्रवीय विलयन रहेगा। द्रवीय विलयन वो रहेगा जैसे सर हमने कहा कि अगर हम लोग यहाँ से मिला देते हैं सर पानी, और यहाँ से हम लोग मिला देते हैं आपस में क्या हो जाएगा, चीनी, तो सर ये आपस में बन जाता है हमारे पास में क्या होगा, शरबत। तो शरबत सर एक प्रकार का कैसा है, द्रवीय विलयन कहलाता है। हमने कहा कि यहीं से हम लोग ले लेते हैं सर, यहाँ से हम लोग क्या मिला देंगे, पानी, और पानी में सर हम लोग यहाँ से क्या मिला देते हैं, शराब। तो विलयन तो हमारे पास में देखते हैं कि कैसा रहता है भाई साहब, वो जो विलयन होता है ना, वो द्रवीय विलयन ही आपके पास में रहेगा। कहेंगे क्या बात है सर, इसका मतलब सर जब विलायक द्रव हो, हमने कहा वो सब मत जानो, तो ये विलयन जो आपको दिखाई दे रहा है ये द्रवीय विलयन होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल भी द्रवीय विलयन होगा। अब जैसे गैसीय विलयन को अगर आप लोग देख करके चलोगे तो सर ये गैसीय अवस्था में होते हैं। बाबू आप लोग सुपर फास्ट की बात करते हो, अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा दूंगा ना तो देखना, अब तो फास्ट ही लेकर के चलेंगे फिलहाल, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करना चीजों को। जब बहुत ज्यादा रफ्तार में दे दी जाती है उस गहराई में नहीं उतर पाया जाता है जहां पर जाकर के सौर के पढ़ाने की आदत है, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा दिमाग में वो नोट करके रखो। बहुत ज्यादा स्पीड पढ़ा दूंगा तो आपकी स्कूल वाले टीचर है ना, उनसे तो फास्ट पढ़ा दूंगा, ये समझ करके रखना, लेकिन उस मैटर को नहीं टच कर पाऊंगा जिस नाम से तुम मुझे जानते हो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से कह रहा है कि जैसे ये इसका अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसके एग्जांपल में बाबू साहब जो आता है क्या आती है, इसके एग्जांपल में आती है हवा। क्या आती है, इसके एग्जांपल में बाबू आती है हवा। जैसे कहा हमने हवा किसे कहते हैं, तो गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है। किसको कहते हैं, गैसों के मिश्रण को बाबू क्या कहते हैं, हवा कहा जाता है। अगर कभी भी बोलेगा कि गैसों के मिश्रण को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, तो गैसों के मिश्रण को हमेशा क्या कहा जाता है, हवा। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमारे पास में वायुमंडल होता है भाई साहब, ये हमारी क्या है, हमको यहाँ पर हमारी धरती दिखाई दे रही है। हमने कहा ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास में भाई साहब ये वायुमंडल है। अब वायुमंडल में आप लोग जानते हो ऑक्सीजन गैस भी है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस भी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड भी है। बहुत सारी गैसों का ये जो हमारे पास में वायुमंडल है ये मिश्रण होता है। अनेक गैसें इसके अंतर्गत क्या है, मिली हुई है बच्चों। यहाँ से N2O क्या है, 5 भी है, NO यहाँ से क्या है, 2 भी है, N2O बच्चों यहाँ से क्या है, 3 भी है। इतनी सारी जब इसके अंतर्गत गैसें मिल जा रही है तो बताओ ये एक प्रकार का क्या होगा, विलयन नहीं होगा। तो जो हवा होता है वो गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। हवा गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये प्रकार का कैसा होता है बच्चों, तो इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में कैसा होगा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास में है कैसा होता है, गैसीय विलयन होते हैं। हमने कहा चलिए सर बहुत अच्छी बात है, गैसीय विलयन का भी आपने हमें समझा दिया कि सर गैसीय विलयन क्या होते हैं। हमने कहा बहुत सही, इन सब चीजों को तो हम लोग जानते ही जानते हैं कि अब और कह रहा है कि सर अच्छी बात क्या हो सकती है। तो सर अच्छी बात के नाम से अगर हम लोग यहाँ से ये ले लेंगे कि हमारे पास में और अच्छी बातें क्या हो जाएंगी, तो इसको समझो एक बात।
तो इसको हम लोग यहाँ से ये कहेंगे सर अब एक की परिभाषा बता दीजिए सर। परिभाषा सर हम पहले 1 नंबर की यहाँ से परिभाषा आपको बताना चाहेंगे, जिससे हम लोग यहाँ से कहते हैं कि सर ये जो हमारे पास में है ना, इसे हम लोग सर कहेंगे कि सर ये ठोसी विलयन की परिभाषा अगर हमको आप बता देते तो बहुत अच्छी सर बात हो जाती। हमने कहा चलिए हम आपको ठोसी विलयन की परिभाषा बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठोसी विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहा जाता है। भाई साहब क्या बात कर दी है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, उसे क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहा जाता है। तो इसका मतलब जिसमें देखो एक बात तो हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, विलयन बनाने के लिए सर एक हमको आवश्यकता होती है, एक किसकी आवश्यकता होती है? तो विलयन बनाने के लिए एक बच्चों हमको विलायक की आवश्यकता होती है, और विलयन बनाने के लिए एक जो होती है वो हमको किसकी आवश्यकता होती है? सर विलयन बनाने के लिए एक तो हमको विलेय की आवश्यकता होती है। कहेंगे बहुत सही सर, अगर इसकी आवश्यकता हम लोगों को यहाँ से सर पड़ ही जाएगी तो इसको मतलब यहाँ से क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें जो है हमारे पास में विलायक होगा ना सर, अगर विलायक हमारे पास में ठोस होगा, अगर ठोस के अंदर चाहे तो आकर के घुल जाए सर क्या होगा? द्रव। ठोस के अंदर चाहे तो आकर के हमारे पास में घुल जाएगा गैस। वो विलयन हमारे पास में कैसा विलयन बना रहेगा सर? वो ठोसी विलयन ही बना रह जाएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं सर? ठोसी विलयन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन चीजों को हम लोग हमेशा क्या कह देते हैं सर? ठोसी विलयन कहा जाएगा। कहना कि सर 1 मिनट हमने कहा भाई क्या बात है? कह रहे कि सर अच्छा हमको ये बताइए, जैसे आपने कोई एक पात्र लिया है, हमने कहा हाँ भाई साहब ये हमने पात्र लिया है, ये हरा चीज आपको दिख रहा है कि नहीं? अगर हरी चीजें नहीं दिखेंगी तो बहुत ज्यादा समस्या भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि हाँ सर हरी चीजें नहीं दिखेंगी तो समस्या तो होगा ही। लेकिन हमने कहा यार ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। हमने कहा हम दिखे या ना दिखे, तुमको दिखना ज्यादा इसमें जरूरी है। हमने कहा कि जैसे सर अगर आप लोग यहाँ पर ये समझेंगे, ये हमारे पास में जो होता है ना सर, ये ठोसी विलयन होते हैं। अब इस ठोसी विलयन में हमने कहा कि मान लो कि सर यहाँ पर आपने कुछ इसमें डाल करके रख दिया है। अगर मान लो ये ठोसी विलयन होता है, अगर ये ठोसी विलयन है, इसके अंदर तुम चाहो तो क्या डाल दो? द्रव डालो, तो भी ये विलयन क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। इसके अंतर्गत तुम चाहो तो क्या डालो? इसके अंतर्गत तुम चाहो तो डालो, क्या डालो? गैस डालो, तो ये विलयन क्या रहेगा? ठोस ही रहेगा। और चाहो तो इसके अंतर्गत तुम क्या डालो? ठोस डाल दो, तो भी ये विलयन ठोस ही रहेगा। अरे सोना को मिलाते हैं तो तांबा और पीतल दोनों ठोस होता है ना, लेकिन फिर भी जो विलयन तैयार होगा कैसा होगा? ठोसी विलयन तैयार होते हैं। तो सर इसकी केवल हम लोग एक परिभाषा निकालेंगे। इसे सर हम लोगों ने क्या नाम दिया? कह रहे हैं कि सर इसे जो हम लोगों ने नाम दिया, इसे हमने कहा विलायक, और ये हमारे पास में क्या है? विलेय है। ये तीन के तीनों क्या होते हैं? विलेय होते हैं। जब किसी ठोस के अंदर ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी एक चीजें मिलाते हैं तो बनने वाला जो विलयन होगा उसे क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहा जाता है। इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो? द्रव हो, इस प्रकार के विलयन को द्रवीय विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहा जाता है। बोलो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब आप लोगों को कोई भी चीजें समझाना होगा तो ऐसा विलयन जिस इन सब की परिभाषा बहुत अच्छे से पुष्टि कर पाओगे। अभी मुझे सेशन को लेकर के आगे चलने दो। विलेय विलायक जब दोनों को पढ़ा लूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर कौन सा ठोसी विलयन है, कौन सा द्रवी विलयन है। अभी केवल इतना समझो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो, उसे ठोसी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो? द्रव हो, उसे द्रवी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो, उसे क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहा जाता है। सर एग्जाम्पल ठोसी विलयन का, सोना हो गया, सोने को बनाते समय इसमें तांबा क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। पीतल हो गया, पीतल को बनाते समय तांबा और जिंक को आपस में क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास में पीतल के बर्तन होते हैं, तो पीतल के बर्तन को बनाते समय बाबू इसके अंतर्गत क्या करते हैं? तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पीतल बना रहता है। तो पीतल एक प्रकार का कैसा बर्तन होता है? तो सर पीतल एक प्रकार का हमारे पास में क्या होगा? ठोसीय धातु होती है, मतलब ठोसी विलयन होगा। द्रवी विलयन क्या होता है? जब दो द्रव आपस में मिल जाए, जब विलायक क्या हो? द्रव हो, और उसके अंदर ठोस, द्रव, गैस में से कोई सी भी चीज आकर के हमारे पास में मिल जाए। पहले समझिए, हमने कहा कि सर एक बात हमको बता दीजिए अच्छे से। हमने कहा भाई साहब क्या बात मैं आपको बता दूं? कह रहे हैं कि सर हमको थोड़ा सा ना हमको इस ठोसी विलयन के बारे में बता दो। हमने कहा सर पहले हम आपको यही समझा देते हैं कि एक तो सर हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे ठोसी विलयन। और एक हम लोग यहाँ से पहले ये समझ लेते हैं, इस वाले को हम लोग कहते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होगा? द्रवीय विलयन होते हैं। चलिए इसे हम लोग पहले यहाँ से ये समझाएंगे कि सर ये जो हमारे पास में है ना, इसे हम लोग कहेंगे कि द्रवीय विलयन। और इस वाले की बात आएगी तो सर इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर इस वाले को हम लोग कहते हैं गैसीय विलयन कहा जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अब यहीं से बच्चों पार्टी आप लोग परिभाषा भी इसकी बना करके चलना कि सर हमारे पास में ये जो परिभाषाएं हैं ना, ये परिभाषाएं कहाँ तक जा करके सत्य हो सकती हैं। चलिए पहले तो ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सर यहाँ से चीजें कहाँ तक जा सकती हैं और कहाँ तक सही हो सकती है। चलिए भाई साहब,
तो अगर कभी भी कोई हम लोगों से अब पूछ करके चलेगा कि चीजें क्या हो सकती हैं, तो यहाँ से ये तो हमको इतना समझ में आना चाहिए सर ये हमारे पास में क्या होगा, गैसीय विलयन होते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर एक पात्र ले लो, हमने कहा इसमें हमेशा विलायक लेना है। इस पात्र के अंदर सर इस पात्र को हम पहले यहाँ से बना लेते हैं। ये पात्र जो हमारे पास में होगा ना सर, ये सर विलायक ही हमेशा होगा। ध्यान से समझ करके चलना। इस पात्र को जो मैंने यहाँ से बनाया है, ये पात्र हमेशा क्या होगा, विलायक ही हमेशा होते हैं। ठीक है, अगर कभी भी आपको देखने को मिल जाए कि सर ये पात्र क्या है, विलायक ही है, तो इन चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। ये देखिए तीन के तीनों को हमने क्या कर दिया, विलायक के फॉर्म में दे दिया। चलिए समझ में आ गया। तो अब सर अगर कभी आप लोगों से ये जिक्र कर लिया कि सर ये जो हमारे पास में है, ये इस पात्र में क्या है, तो कह रहा है कि ये सर विलायक है। और इस दशा में जो हमने विलायक लिया है ना सर, इस दशा में वो विलायक हमने क्या लिया है, ठोस लिया है। तो ठोसी विलयन के जब किसी ठोस के अंदर चाहे तो तुम काम मिला दो ठोस, चलो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि आपके पास में विधिवत समझ में आ जाए। जब किसी ठोस के अंदर चाहो तो आप लोग बच्चों क्या मिला दो, ठोस, चाहो तो उसके अंतर्गत क्या मिला दो, द्रव, और चाहो तो उसके अंतर्गत क्या मिला दो, गैस अगर मिला देते हो। अगर ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बच्चों अगर आप लोग मिला देंगे, तो हमने कहा कि जो हमारे पास में विलयन होगा वो विलयन कैसा बन जाएगा, यानी कि सर ये जो विलयन होगा ना, इस विलयन का सर जो नाम होगा उसे हम लोग कहेंगे कि सर ये हमारे पास में कैसा विलयन है, ठोसी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो किंतु विलेय ठोस द्रव गैस में से कोई भी हो, इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहते हैं। सर ये वाला कैसा हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, इसमें बाबू ये जो हम लोग दे रहे हैं ना, इसको हम लोग जो दे रहे हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं कि सर ये विलायक होगा। बच्चों ये क्या होगा, इसे कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास में है, इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये विलायक होगा। और विलायक के फॉर्म में सर ये जो होगा ना, इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये द्रव है। अगर ये विलायक के फॉर्म में बाबू अगर ये द्रव होगा, तब तो इसे हम लोग कह देंगे कि सर ये क्या होता है, कह रहा है कि जब किसी द्रव के अंदर चाहे तो तुम क्या मिला दो बच्चों, ठोस मिला दो। देखो क्या कह रहा है, किसी द्रव के अंदर चाहे तो तुम क्या मिला दो, ठोस मिला दो। हमने कहा भाई साहब चाहे तो हम क्या मिला दे, ठोस, और चाहो तो तुम क्या मिला दो, द्रव, और चाहो तो तुम क्या मिला दो, गैस मिला दो। लेकिन जो बच्चों विलयन बनेगा ना, वो विलयन हमेशा कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन ही बन करके जाएगा। कह रहे हैं कि सर एग्जांपल दे दे तो बड़ी बात है। द्रव के अंदर तुम मान लो पानी, पानी में अगर ठोस चीनी डाल देते हो तो शरबत ही तैयार होता है ना, द्रव्य विलयन बन गया। पानी के अंदर अगर दूध मिला दोगे तो भी तो द्रव्य विलयन है। और पानी के अंदर अगर तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हो, उसे थम्स अप कहा जाता है, स्प्राइट कहा जाता है। तो जो ठंडा होता है, ठंडा तो द्रव होता है, लेकिन उसके अंतर्गत गैस मिली होती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके अंतर्गत गैस है, तो इसका मतलब ये कैसा विलयन है, द्रवीय विलयन होता है। ठंडा कभी पीने पर मजा नहीं आता यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिली हुई होती। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको एक बात और कह रहा है सर, वो कौन सी बात कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लो इसमें जो आप लोग विलायक यहाँ से लेकर के बैठे हो, कह रहे हैं कि सर अगर ये जो विलायक लिए हो, अगर ये विलायक आपके पास में कौन सी विलायक आ जाए, गैस आ जाए, तो चाहे गैस के अंतर्गत बच्चों तुम लोग क्या डाल दो, तो कह रहे हैं कि सर गैस के अंतर्गत तुम लोग चाहो तो इसमें क्या डालो, चाहो तो यार तुम इसमें क्या डाल दो, ठोस डाल दो। ध्यान से देखना, चाहो तो तुम इसके अंतर्गत क्या डाल दो, ठोस डाल दो यार। यहाँ से बच्चों ठोस डाल दो, और चाहो तो तुम क्या डाल दो, द्रव, और चाहो तो तुम क्या डाल दो, गैस डाल दो। तीनों बातें क्या है, एक ही इसके अंतर्गत यहाँ से समा जाएंगी। लेकिन जो विलयन हमारे पास में बन करके जाएगा, वो हमारे पास में सरकार बनेगा ठोसी विलयन। ये जो विलयन बन करके जाएगा, ये जो तैयार होगा बनेगा द्रवीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, बाकी विलय चाहे जो हो, इस प्रकार के विलयन को द्रवीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, बाकी चाहे जो कुछ भी हो, इस प्रकार के विलयन को गैसीय विलयन कहा जाता है। चलिए एक बात सर समझ में आ गई। सर इसका एग्जाम्पल अगर आप दे देते तो बहुत अच्छी बात होती। हमने कहा एग्जाम्पल ही तो हमको समझना है ना, एग्जाम्पल समझना है। देखो ये गैस है, गैस के अंदर धूल के कण मिले होते हैं कि नहीं, हवा के अंदर धूल के कण मिले होते हैं कि नहीं, तो वो भी एक प्रकार, धूल के कण क्या है, ठोस है। अगर आपको लगता होगा धुआं जो उड़ता है ना, वायुमंडल में शाम है धुआं धुआं, गाना सुने हो, तो शाम है धुआं धुआं जो गाना बजता है, भाई साहब जो धुएं के कण होते हैं ना, वो ठोस होता है। अभी आपको लगता होगा सर क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि धुआं का कण ठोस होता है। हमने कहा बिल्कुल, जो चाचा बीड़ी पी के फूंक देते हैं ना, वो जो धुआं उड़ता है यार, वो ठोस होता है। यकीन नहीं होता, अगर ठोस नहीं होता तो जमता क्यों। अगर कहीं पर मम्मी दीपावली पर काजल बनाती हैं तो नीचे रुई रख करके ऊपर एक क्या करती हैं, कटोरी रख देते, उस कटोरी में देखो काली काला काला लग जाता है। अगर वो गैस तो होता तो उड़ता रहता, अगर वो गैस नहीं है तो वो चिपका क्यों, इसका मतलब वो ठोस है। तो धुएं के कण जो होते हैं बाबू, वो ठोस होते हैं। हमको लगता है कि धुएं का कण क्या होता है, गैस होता है, ऐसा नहीं होता है। हवा केवल हमारे पास में गैस है, और गैस के अंदर धूल के कण छुपे होते हैं, लेकिन वो लगता क्या है, गैस ही है। तो वो प्रकार का कैसा विलयन होगा, गैसी विलयन होगा। तो जो धुआं होता है गैसी विलयन होता है, क्योंकि हवा में धूल के कण चिपके हुए हैं, काले काले कण चिपके हुए हैं, और वो जो काला काला कण चिपका हुआ है वो हमको कैसा लगता है भाई साहब, ठोसी विलयन
विलयन रहता है। हवा के अंदर पानी लटकता रहता है तो कोहरा जिसे कहते हैं, तो वो भी तो द्रवीय विलयन होगा और हवा के अंदर हवा है तो वो क्या होगा? द्रव्य गैसीय विलयन तो होगी ही होगी। ठीक है? इसको बेस्ट पार्ट समझने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करें, क्योंकि आज की सीरीज हमारे पास में यहीं खत्म होने वाली है। ठीक है? इसी के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखें। जय भारत।